कि 100 साल तक पंचायत सरकार भवन बनते रह जाए, तब तक पंचायती राज व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। पंचायत सरकार भवन अगर नहीं बनेगा तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का सपना जो महात्मा गांधी जी ने देखा था वो तो पूरा नहीं हो सकता है। पंचायत सरकार भवन मेरा ये कंसेप्ट है, मेरा ये विचार रहा है। पंचायत भवन हम नहीं बोल रहे, पंचायत भवन हम नहीं बोल रहे, पंचायत सरकार भवन बोल रहे, पंचायत सरकार भवन बोल रहे। हम लोगों की कल्पना है कि जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे ही पंचायत सरकार। हमारा गांधी जी का जो विकेंद्रीकरण का सपना है उसको हम साकार करना चाहते हैं, इसलिए पंचायत सरकार भवन 2017 में जो उन्होंने दिया था उसमें पंचायत सरकार भवन की परिकल्पना दी थी, पंचायत भवन की थी। तो इसकी 2300 पंचायत सरकार भवन बनाने की टारगेट, अगले वित्तीय वर्ष में 23-24 में पूरे पंचायत सरकार भवन बनाने का सरकार का राज्य सरकार ने अभी हाल में हर ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसे कार्यपालक सहायक कहा जाता है, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य की 8,300 पंचायतों में से लगभग 4,000 पंचायतों में कार्यपालक सहायकों ने योगदान कर लिया है और हमारे कई पंचायत सरकार भवनों में राइट टू पब्लिक सर्विस के जो काउंटर्स हैं वो चालू हो गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें लाइव और मैं हूं सम्राट कुमार। अभी आपने पंचायती राज व्यवस्था के तहत हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुना। यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 21 जुलाई 2024 अर्थात आज से 10 दिन पहले दी गई थी। दूसरा बयान आपने सुना बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री गौतम जी का, और वो बयान वो विधान परिषद में दे रहे थे 13 मार्च 2023 को। तीसरा बयान पंचायती राज व्यवस्था के 2018 के तत्काल प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा का सुना, और अमृतलाल मीणा ने यह बयान दिया था इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को, और दिन था, तारीख थी 18 दिसंबर 2018। हम इस खबर में आपको आगे लेकर चले और बताएं कि वास्तविकता में बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मंत्री, पंचायती राज व्यवस्था और बिहार के प्रधान सचिव ने पूर्व में जो कहा था, क्या वास्तविकता में पंचायत सरकार भवन में बिहार के हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पंचायत के लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? इस खबर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि वास्तविकता में पंचायत सरकार भवन के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। आप सुनिए, प्रधान सचिव 2018 के तत्कालीन प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने क्या कहा था। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन बनाना, इसके बारे में बताएं। देखिए, संवैधानिक संस्था पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों को अपने कार्यालय के उचित प्रबंधन के लिए पंचायत सरकार भवन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत सरकार भवन लगभग 6,000 वर्ग फीट का एक भवन है जो 2 मंजिला है। इस भवन में ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत स्तर के कर्मियों के बैठने की व्यवस्था प्रावधानित है। पंचायत सरकार भवन में एक कंप्यूटर सेंटर की भी अवधारणा है। इस भवन में ग्राम कचहरी के लिए सरपंच का कार्यालय कक्ष, उप सरपंच का कार्यालय कक्ष, सचिव ग्राम कचहरी का कार्यालय कक्ष और कचहरी का न्यायालय का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव एवं अन्य सभी कर्मियों के लिए कार्यालय कक्ष की व्यवस्था है। साथ ही साथ पंचायत की कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए एक सभा कक्ष का प्रावधान है। पंचायत स्तर पर राज्य में सशक्त महिला संगठनों के संघ के लिए भी इसमें स्थान का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ स्टोर एवं गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है। पंचायत सरकार भवनों का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि आपदा की परिस्थिति में इन भवनों का तात्कालिक उपयोग किया जा सके। तदनुसार इनका प्लिंथ हाइट काफ़ी ज़्यादा रखा गया है।
पंचायत सरकार भवन के परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर के लिए भी भवन बनाया गया है और राज्य सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं यथा फर्नीचर, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि सभी के लिए संसाधन उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य सरकार ने अभी हाल में हर ग्राम पंचायत में एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसे कार्यपालक सहायक कहा जाता है, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य की 8,300 पंचायतों में से लगभग 4,000 पंचायतों में कार्यपालक सहायकों ने योगदान कर लिया है और हमारे कई पंचायत सरकार भवनों में राइट टू पब्लिक सर्विस के जो काउंटर्स हैं वो चालू हो गए हैं। सर, अभी कितने पंचायत सरकार भवन बन चुके हैं एवं इसकी रोल क्या है, लाभ लोगों तक कैसे पहुंचेगी? देखिए, राज्य सरकार की योजना है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में एक एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 1765 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसमें से लगभग 1100 ग्राम पंचायतों के पंचायत सरकार भवन बनकर चालू किए जा रहे हैं। अधिकांश चालू हो गए हैं। अगले चरण में शेष पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों की व्यवस्था की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन संचालित हो रहे हैं, वहाँ यह पाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सभी प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी के सभी प्रतिनिधि बैठ करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और आरटीपीएस केंद्र जो खोला गया है पंचायत स्तर पर, उससे लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेने के लिए बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनके प्रबंधन में और लोगों को उनका लाभ लेने में पंचायत सरकार भवन की स्थापना हो जाने से बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है। ऐसी अनुमान है कि जब ये पूर्ण रूपेण राज्य के सभी पंचायतों में संचालित हो जाएंगे तो लोगों को अपने विकास कार्यक्रमों का जो लाभ है वो तत्परतापूर्वक और प्रभावी तरीके से और बेहतरी से मिल पाएगा। हमसे बात नहीं बोल आपने सुना कि अमृतलाल मीणा ने पंचायत सरकार भवन के संदर्भ में उसके उद्देशिका को बताया कि इसका उद्देश्य पंचायत के नागरिकों को पूरे पंचायत से बाहर नहीं जाना पड़े और पंचायत के अंदर ही एक भवन के अंदर उनको समस्त सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। इस संदर्भ में 2023 में सदन में कुछ सवाल हुए थे। आपको ये सवाल और उसका जवाब भी सुनना चाहिए। पहले आप ये सुन लीजिए कि जमीन की कमी की बात आई है, लेकिन जहां पर जमीन पूरा क्लियर करके वहां के डीडीसी और डीएम ने उसको देख लिया कि नहीं, अब ये पंचायत सरकार भवन के लिए ये जमीन उपयुक्त है, उस तरह का भी सैकड़ों मामला पूरे बिहार में लंबित है। और किस परिस्थिति में पता नहीं सरकार ने कोई लक्ष्य तय किया है कि नहीं, कि आखिर कितने वर्ष में आप पूरे बिहार का पंचायत सरकार भवन बनवा दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि 100 साल तक पंचायत सरकार भवन बनते रह जाए, तब तक पंचायती राज व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। तो मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे, अंदर से सबकी इच्छा है कि पंचायत सरकार भवन अगर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो हमारी जो अंतिम इकाई है वो पंचायत सरकार है। पंचायत सरकार भवन अगर नहीं बनेगा तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का सपना जो महात्मा गांधी जी ने देखा था वो तो पूरा नहीं हो सकता है। और समीर सिंह जी, आपके स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी पंचायती राज व्यवस्था के समय उन्होंने भी वादा किया था कि पूरे देश में 5 साल के अंदर पंचायती सरकार भवन बनाया जाएगा। चलिए, लेकिन आज तक बापू के सपना को भी आप लोग और अपना पंचायत सपना सरकार भवन जैसे ही सरकार की प्राथमिकता में आएगी पंचायत सरकार भवन बनाना है तो 50 डिसमिल जमीन की जरूरत वहाँ। अगर दानदाता देने के लिए तैयार है तो निश्चित तौर पर उस जमीन पर हम लोग पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए तैयार हैं। और माननीय सदस्य का जैसा कहना था कि क्या टारगेट है, तो 22-23 की 2300 पंचायत सरकार भवन बनाने के टारगेट है। और अगले वित्तीय वर्ष में 23-24 में पूरे पंचायत सरकार भवन बनाने का सरकार का सभापति महोदय, पंचायत मुख्यालय में सरकार की जो नीति है कि पंचायत मुख्यालय में बनाने, अगर पंचायत मुख्यालय में जमीन उपलब्ध नहीं हो तो अगल बगल की जो बड़ा राजस्व ग्राम है वहां बनाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में 10 से 12 राजस्व ग्राम होते हैं, तो पंचायत मुख्यालय की बात करें, पंचायत मुख्यालय में जमीन उपलब्ध नहीं तो बगल के राजस्व ग्राम में बनाए जाएंगे। तो सदन में पंचायत सरकार भवन के संदर्भ में जो
सवाल हुए और उस सवाल का जो जवाब दिया गया वो आपने सुन लिया। अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड के धमौली रामनाथ पूर्वी के एक पंचायत भवन पर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पंचायत भवन को बने हुए यहाँ के स्थानीय नागरिकों के अनुसार 7 साल पहले ये पंचायत भवन बन चुका है। और जैसा कि आपने सुना, प्रधान सचिव ने क्या कहा था, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था और मंत्री ने क्या कहा था। क्या वास्तव में इस पंचायत भवन बनने से आम नागरिकों को ये सभी सुविधाएं, जैसा कि मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधान सचिव ने बताया, उन सुविधाओं की प्राप्ति हो रही है, या फिर हजारों करोड़ के खर्च करने के बावजूद पंचायत सरकार भवन केवल हाथी का दांत बन के रह गया है, जो सिर्फ दिखता तो है लेकिन उसका कोई लाभ स्थानीय नागरिकों को मिलता नहीं है। तो हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक। टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो अभी 3 बजे में 10 मिनट बाकी। 3 बजे में 10 मिनट। ये पंचायत भवन सरकार पंचायत भवन हुआ जी। क्या नाम हुआ इस, मैंने कौन पंचायत हुआ ये तो धमौली रामनाथ पूर्वी है। धमौली रामनाथ पूर्वी। कितना दिन पहले बना ये पंचायत सरकार भवन? ये तो लगभग 5-6 साल से कम नहीं हुआ। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम बच्चू महतो। कहाँ घर हुआ? मधुबन है। मैंने इसी पंचायत में घर? जी। यहाँ क्या क्या काम होता है आप लोगों का? अभी तो कुछ हमको के कामे नहीं बुझा रहा है, जो कुछ कौन कामे हुआ। तो ये इतना बड़ा बिल्डिंग बना, इसमें क्या क्या काम अब तक हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है तो हम कैसे बता देंगे। अभी तक इसमें लगा हुआ ऐसे लागले है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है जी। 5 साल में? जिना हुए 2-4 दिन होने गाड़ी ऐसे वही ऐसे माने ऐसे तो यही से ही ऐसे अपन ऐसे ग्राम सेवक वैसा वही ऐसे मतलब ऐसे दिखाई एक बाद में कुछ होगा, काम ही नहीं। आप लोग को काम अगर कराना होता है ब्लॉक का तो कहाँ जानते हैं? ब्लॉक में? ब्लॉक ही जाना पड़ता है। यहाँ कोई काम नहीं होता? यहाँ भी कोई काम नहीं, काम नहीं होता है तो काम क्या करेगा। यहाँ कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी आके बैठता है? ना, अन्य गाड़ी कभी नहीं आता है। पहले बैठता था? वो अन्य गाड़ी ऐसे 2-4 बार आयल रहे, एक बाद में सब कुछ नहीं है। 2-4 बार मतलब कितना दिन के लिए? वो ऐसे मैंने कहियो ऐसे महीना में 1 बेर 2 बेर आ जाई। अच्छा। बाकी इसका कोई काम नहीं हो रहा है? क्या नाम का है अपना? बच्चू महतो। हम लोग को बोलने ही नहीं देता है सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गणेश महतो है। आपका क्या नाम हुआ? श्री राम महतो। श्री राम महतो। ये पंचायत सरकार भवन कितना दिन पहले बना था? बहुत दिन पहले बना है। कितना साल हो गया? करीब 5-6 बरस हो गए। 7 बरस है। 7 वर्ष। जी। क्या क्या सुविधा मिला इससे? इससे कुछ फायदा हमको लोग के नहीं। मैंने जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय बनवाने के लिए कुछ नहीं, ब्लॉक जाना पड़ता है। ब्लॉक जाना पड़ता है? जी। यहाँ कुछ सुविधा नहीं? नहीं, कोई चीज का नहीं। तो ये 3 करोड़ के बिल्डिंग का क्या काम होता है यहाँ? कुछ नहीं आता है, मुखिया सरपंच ये सब आता है, अपना अपना गिट्टी पिट्टी कर लेता है। हाँ। और चला जाता है। आम जनता को कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। आप लोग इसी पंचायत के? यही पंचायत का, मधुबन पंचायत 4 नंबर रोड का। मैंने आज तक कभी इस मकान जो 3 करोड़ का बना उससे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ? कोई। तो आप लोग का टैक्स का पैसा डूब गया? हाँ, तो डूबते गए किया। आज भी ब्लॉक जाना होता है सब? हाँ, आज भी हम जाते हैं ब्लॉक। क्या कहेंगे, इससे फायदा हुआ है? ना, फायदा इससे नहीं है। तो बिल्डिंग बनने से फायदा सरकार के है? बिल्डिंग से सरकार के फायदा है, सरकार के आम जनता को फायदा नहीं है। यहाँ कोई पदाधिकारी आता है, सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी? और वो करता है तो वो अपना काम करता है, बार कर लेता है मुखिया लोग। हाँ। सब अपना अपनी के बांट लेता है। बस आम जनता के लिए कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? पाली महतो। ये कहाँ घर हुआ? वार्ड नंबर 4। पंचायत सरकार भवन जो बना है, ये भवन, इससे अभी तक क्या क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं।
कै साल पहले बना? 7 बरस हो गया। यहाँ सरकार का कोई काम होता है? होता है, थोड़ा बहुत होता है। क्या? आदमी को भीड़ देखते हैं, वो अच्छी कागज मिलता है कभी कभी। अच्छा, आपका जाति आवासीय आय कोई काम यहाँ हुआ है? ना, हमरा कुछ नहीं हुआ। सरकारी कोई स्टाफ को बैठते देखते हैं यहाँ? ना, सरकारी को तो नहीं देखते हैं। सरकारी को नहीं देखते हैं। तो बिल्डिंग में कौन कौन लोग बैठता है? बिल्डिंग में वही लोग बैठता है जो मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, ये लोग बैठता है, मीटिंग करता है अपना। सरकारी कर्मचारी कोई नहीं बैठता? नहीं बैठता है। कोई कंप्यूटर लगा हुआ है? ना, कंप्यूटर का भी नहीं लगा। नहीं लगा हुआ है। अब बिल्डिंग बने हुए 7 साल हो गए। हाँ। और जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय नागरिकों ने क्या बताया कि यह पंचायत सरकार भवन बना तो जरूर, 50 डिसमिल जमीन और 3 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायत सरकार भवन में केवल पंचायत के मुखिया सरपंच की बैठकें होती है, कोई भी सरकारी कर्मचारी आता नहीं है। और जैसा कि प्रधान सचिव ने बताया था कि हर पंचायत सरकार भवन में एक आरटीपीएस काउंटर होगा, तो जैसा इन लोगों ने बताया कि पंचायत सरकार भवन में न तो आरटीपीएस काउंटर है, आज भी 3 करोड़ की लागत और 50 डिसमिल जमीन पर बने इस बहुमंजिली इमारत के बावजूद पंचायत के नागरिकों को अपने कामों के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना ही पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस योजना को बिहार के मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी योजना बनाते हैं, उसका ऐसा हाल, और सब देश के सबसे पिछड़े राज्य बिहार में हजारों, करीब 6000 करोड़ से ज्यादा खर्च के बावजूद पंचायत सरकार भवनों का उपयोग सही से नहीं होना, क्या ये बिहार सरकार और बिहार सरकार के नीति निर्धारकों की विफलता नहीं मानी जाएगी? धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार की खबरें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। धन्यवाद।